क्या आप भी F1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और यूएस वीज़ा पोर्टल पर कुछ गड़बड़ी महसूस कर रहे हैं? दरअसल हाल ही में एक स्टूडेंट ने फीस पे करने के बाद भी पोर्टल पर अपॉइंटमेंट बुक करने में समस्या देखी है। पेमेंट गायब हो गया और स्टूडेंट फंस गया। आज इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और आप इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। एक इंडियन स्टूडेंट ने 15 मई 2024 को अपना वीज़ा फीस पे किया और ये फीस 1 साल तक वैलिड रहती है, यानी कि 15 मई 2025 तक ये फीस वैलिड रहेगी। लेकिन जब पोर्टल में इस स्टूडेंट ने लॉगिन किया और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की कोशिश की तो जो पोर्टल है उसने क्वेश्चन मार्क शो कर दिया। इसका मतलब है कि पेमेंट गायब हो गया और जब स्टूडेंट ने वही पोर्टल फिर से शुरू किया तो पोर्टल ने दोबारा से पैसे मांग लिए। फिर क्या, स्टूडेंट परेशान हो गया, बहुत सारे मेल भी भेजे, फॉलो अप किया, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अब सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे और फीस पे करने के बाद भी अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिला। अब देखिए, इस गड़बड़ी के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो हो सकता है सिस्टम में कैशिंग का इशू। जब आप पोर्टल पर बार बार क्लिक करते हैं या फिर कोई पेज बंद करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि सिस्टम पुरानी जानकारी भूल जाता है और फिर आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। इसके अलावा यूजर इंटरफेस का भी बग हो सकता है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब क्लोज एप्लीकेशन स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो पोर्टल पुराने पेमेंट को लोड नहीं कर पाता है। मतलब स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सब कुछ सही था लेकिन पेमेंट आखिर में शो ही नहीं हुआ। इसके अलावा डेटाबेस का सिंक ना होना भी एक बड़ी समस्या है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, लेकिन जब आपने पेमेंट किया था तो हो सकता है कि वो डेटा अपडेट ना हुआ हो और सिस्टम को अपडेट करना ही भूल गया। तो इन सारे कारणों की वजह से पोर्टल पर ये गड़बड़ी हो सकती है। अब जरा ये जान लीजिए कि जब इतनी सारी चीजें हुई, इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, तो इस स्टूडेंट ने किया क्या। उसने देखिए सबसे पहले यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग टीम को मेल किया, जो रिसिट है उसको अटैच किया, लेकिन टीम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। टाइम जल्दी जल्दी जा रहा था और स्टूडेंट ने कहा कि ये तो मेरा टाइम भी खा रहा है और पैसा भी। लेकिन यहाँ भी सेम प्रॉब्लम हुई है, कोई भी हेल्प नहीं मिली है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। पर ऐसा कहकर क्या दूसरा पेमेंट करना सही है? जरा आप खुद सोचिए। अब देखिए, ये बात सोशल मीडिया पर फैल गई है और वीज़ा पोर्टल ग्लिच नाम से जो हैशटैग है वो ट्रेंड करने लगा है। एक यूजर ने लिखा कि उनका पेमेंट भी गायब हो गया है, अब उन्हें क्या करना चाहिए। इसके अलावा एक दूसरे यूजर ने भी उसका रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि वीज़ा फीस तो पे की थी, फिर भी सिस्टम कह रहा है कि आपने कोई पेमेंट नहीं की है। लेकिन जब लोग इतने सारे सवाल उठा रहे हैं, अपनी परेशानियों को साझा कर रहे हैं, तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग परेशान हैं और पेमेंट रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप भी F1 वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं, यूएस पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। अब आपको ये मेक श्योर करने के लिए भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली बात यह है कि जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, उसे सेव करके रख लीजिए, ताकि कभी भी जब ज़रूरत पड़े आपके साथ या फिर कुछ समस्या होती है तो आप उसको अटैच कर पाएँ और साथ ही उसे प्रूफ के तौर पर दिखा पाएँ। इसके अलावा मेल को ट्रैक करते रहिए, यानी कि जो भी आपने मेल भेजा है उस पर जो रिस्पॉन्स आया है उस पर आप लगातार अपडेट चेक करते रहिए, ताकि अगर वो डिलीवर नहीं होता है आपका मेल या फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या फिर आपका जो शेड्यूलिंग का टाइम है वो जा रहा है, तो आपको पता रहे कि भाई आपको करना क्या है। इसके अलावा आपके पास कंसल्टेंसी का भी ऑप्शन है, आप कंसल्टेंसी से मदद ले सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कुछ एजेंट्स और कंसल्टेंसी फर्म्स आपकी मदद कर सकते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों आ रही है और अब इसके बाद सोल्यूशन इसका क्या है। आप वहाँ पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया था और वो सेम इशू फेस कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको अपने जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल गया होगा। तो हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान भी आपको सोशल मीडिया पर मिल जाए। इसके अलावा जो कंसल्टेंसी है वहाँ की हेल्पलाइन नंबर से आपको जल्दी जवाब मिल सकता है। अब ज़रा ये समझ लीजिए कि इस बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए या फिर इसे टैकल करने के लिए जो यूएस की सरकार है वो क्या कर सकती है। सबसे पहले तो सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो टेक्निकल इश्यूज़ को सॉल्व करे। स्टूडेंट के लिए तो वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलना पहले से ही मुश्किल था, लेकिन अब
पेमेंट करने के बाद भी अपॉइंटमेंट ना बुक होना और ज़्यादा परेशानी का सबब बन गया है। जिन बच्चों ने पहले पेमेंट कर दिया था लेकिन अब वो जो अपना इंटरव्यू है, जो अपॉइंटमेंट है, वो शेड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में क्या हो रहा है, जो उनका टाइम है वो ख़त्म होते जा रहा है। और अगर उन्हें यूएस जाना है पढ़ाई करने तो उन्हें टाइम से इंटरव्यू का शेड्यूल भी चाहिए और साथ ही उन्हें टाइम से एडमिशन भी लेना है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी बैकलॉग्स हैं, उन सबको क्लियर करे और साथ ही ये जो पूरा प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, शेड्यूलिंग का या फिर फ़ी पेमेंट का, इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट सफ़र ना कर सके। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि अब आपको क्या करना है अगर आप भी सिमिलर सिचुएशन फेस कर रहे हैं, सिमिलर समस्या अगर आपके साथ हो रही है तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। वैसे तो मैंने सब कुछ यहाँ पर बहुत आसान भाषा में बता दिया, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है या फिर आपको लग रहा है कि कोई अपडेट यहाँ पर छूट गया है, तो भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। इमिग्रेशन, वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।